नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, आगे बढ़ेंगे सेकंड बुक प्रकाश का परावर्तन में। मैंने आपको आखिरी वीडियो में 3 चीजें पढ़ाई। नंबर 1, सबसे पहले मैंने पढ़ाया प्रकाश। नंबर 2, प्रकाश के स्रोत। नंबर 3, प्रकाश के गुण। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिए सभी, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, द बीम ऑफ लाइट। द बीम ऑफ लाइट, साथ के साथ नोट करते चलिए बेटा। ठीक है, प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए, प्रकाश पुंज किसी भी चीज का ग्रुप, जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लाइट है ना, द ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। दैट्स क्लियर। मतलब समझिए बेटा कि 2 या 2 से अधिक, यानी या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। अब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के जो समूह होगा, मतलब ग्रुप जो होगा प्रकाश किरणों का, अब या तो वो किरणें 2 हो या 2 से ज्यादा हो, उन 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश पुंज। ठीक, नई लाइन लिखेंगे, इन्हें इनके गुणों के आधार पर, इन्हें इनके गुणों के आधार पर 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, साथ के साथ नोट करते चलिए। नंबर 2, अपसारी प्रकाश पुंज। नंबर 3, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है बेटा, इस तरीके से 3 प्रकार के होते हैं बेटा प्रकाश पुंज। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए बारी बारी करके 3 सभी को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले डालेंगे नंबर 1, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज, तो पहले तो प्रकाश पुंज समझ लो। प्रकाश पुंज के बारे में क्या बोला अभी आपसे कि 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बात आती है सर, ये अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? तो देखो सुनो, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें, जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर आकर रुक गई, कोई दूसरी प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर आकर रुक गई, एक तीसरी प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर आकर रुक गई, तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या? कि कई सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं और एक ही बिंदु पर आकर रुक रही हैं। ठीक है ना, कई सारी प्रकाश किरणें आई और एक ही बिंदु पर आकर रुक गई।
ठीक है ना। मतलब देखो इधर से आई, ये भी यहीं आई, ये इधर से आई, ये भी यहीं आ गई, इधर से आई, ये भी यहीं आ गई, और भी बहुत सारी हो सकती है। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दैट्स क्लियर। डेफिनेशन क्या बोली बेटा मैंने? डेफिनेशन क्या बोली मैंने? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, ठीक है, कितनी किरणें यहां पर? 3। जरूरी नहीं है 3 ही हो, 4 भी हो सकती है। मान लो एक और किरण आई, पर आएंगी सब एक ही बिंदु पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा सभी के। नेक्स्ट नंबर 2, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, इसमें क्या होता है? जैसे पहले क्या था कि कई सारी प्रकाश किरणें एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही थी। जैसे इधर से आई, ये भी इसी पॉइंट पे आई, इधर से आई, ये भी इधर से आई, मतलब सारी किरणें एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही थी। अब क्या होगा? यहां पर जितनी भी किरणें होंगी, जितनी भी किरणें होंगी वो सब एक ही पॉइंट से ऊपर चलेंगी, एक ही बिंदु से। मान लो ये पर्टिकुलर कोई बिंदु है, यहीं से एक ये किरण गई, एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, ठीक है ना। तो यहां पर जितनी भी किरणें हैं ये सब एक ही बिंदु से चल रही हैं। ये सब किससे चल रही हैं? एक ही बिंदु से। तो मेरी बात को समझिए, मैं जो कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि जब दो या दो से अधिक, जैसे यहां कितनी है? 3 किरणें हैं, तो जरूरी नहीं है 3 हो, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, कितनी भी किरणें हो, लेकिन चलेंगी कहां से? एक ही पॉइंट से। मतलब इनका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो कॉमन होगा, एक ही पॉइंट होगा, पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट से ऊपर चलेंगी ये। तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं, एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं, तो उन्हें अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोला बेटा मैंने? जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दैट्स क्लियर। तीसरा और लास्ट, तीसरा और लास्ट, नेक्स्ट, क्लियर। तीसरा क्या चलेगा बेटा? समांतर प्रकाश पुंज।
समांतर, पैरेलल। पैरेलल क्या होता है जानते होगे? समांतर का मतलब पैरेलल। जैसे कई सारी लाइन खींच दी मैंने, और ये लाइन क्या है, ये कितना भी इनको आगे बढ़ा लो, कितना भी इनको पीछे बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं करती, कभी भी मिलती नहीं है। ऐसी किरणों को हम क्या बोलते हैं? समांतर किरणें। ऐसी किरणों को हम क्या कहते हैं बेटा? समांतर किरणें। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे इसका क्या रोल है, देखिए बेटा, जैसे कई सारी प्रकाश किरणें हैं, लेकिन ना तो अब ये पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से होकर आ रही और ना ये पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर जा रही है ना? ना तो ये पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे जा रही और ना पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से आ रही। ठीक है ना? ये किरणें क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। ये एक दूसरे के क्या है बेटा? समांतर। इन्हें कितना भी आगे बढ़ा लो, कितना भी पीछे बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है ना? तो समझो बेटा, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ऐसा प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। नोट करते चलिएगा, क्या बोला मैंने? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ऐसा प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है बेटा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ऐसा प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। तो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा? हमारी सबसे पहली हेडिंग क्या थी बेटा? प्रकाश पुंज। मैंने आपसे क्या कहा था कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, मतलब कम से कम दो तो होंगी ही होंगी। ज्यादा भी हो सकती है और कम से कम दो होंगी ही होंगी। तो दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों के समूह को, समूह मतलब ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप, समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज, नंबर 2 अपसारी प्रकाश पुंज, नंबर 3 समांतर प्रकाश पुंज। तीनों बारी बारी से हमने पढ़े। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है बेटा? कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, पर्टिकुलर एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है ना बेटा? अपसारी में क्या बोला बेटा मैंने? अपसारी में मैंने क्या बोला? अपसारी में मैंने आपसे कहा कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं, एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं, तो उन्हें अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है बेटा? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा बेटा? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उम्मीद करूंगा ये क्लियर हो गया होगा सभी को बेटा। धन्यवाद।